हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन के गति विषयक नियम। गति के 3 नियम हैं जिसको सर आइजैक न्यूटन ने संपादित किया है। इन नियमों को न्यूटन के गति विषयक नियम से भी जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं गति का प्रथम नियम। इसको जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। जड़त्व की खोज सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो द्वारा किया गया था। तो चलिए बात करते हैं अब जड़त्व के बारे में। हमारे यूनिवर्स में उपस्थित जितनी भी चीजें हैं सब अपनी स्थिति परिवर्तन का सदैव विरोध करती हैं। इस घटना को हम जड़त्व या इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। जड़त्व का अर्थ ये है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में होगी अर्थात रेस्ट पोजीशन में होगी तो वो हमेशा रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहेगी जब तक कि उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके गति में न लाया जाए। और यदि गति के रूप में होगी तो वो तब तक गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे रोका न जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, कार का ब्रेक लगाने पर कार आसानी से रुक जाती है और एक्सटर्नल फोर्स कहलाता है। चलिए समझते हैं कि कौन से वस्तु का इनर्शिया ज़्यादा होगा और कौन से वस्तु का इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया जो भी होगा अर्थात जड़त्व जो भी होगा वो वस्तु के द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अर्थात अनुक्रमानुपाती होगा। यानी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ जाएगा और घटेगा तो जड़त्व भी घट जाएगा। चलिए कुछ उदाहरण द्वारा जड़त्व को समझते हैं। किसी भी वाहन का अचानक से ब्रेक लगाने पर वाहन में बैठे व्यक्तियों का आगे की ओर झुक जाना, यह जड़त्व का एक बड़ा उदाहरण है। कभी कभी व्यक्ति चलते हुए वाहनों से उतरने की कोशिश करता है और चलती हुई वाहन से उतरने के दौरान वो अचानक गिर जाता है क्योंकि व्यक्ति शुरू में गति में होता है और वो अचानक विराम अवस्था में आना चाहता है जिसके कारण वो गिर जाता है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गिलास के ऊपर रखे कार्ड के ऊपर कॉइन, जैसे ही हम कार्ड को खींचते हैं कॉइन गिलास में गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्ड गति की अवस्था में आता है जबकि कॉइन विराम अवस्था में ही रह जाता है। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम हवा में अगर उछालें, जब हम किसी गतिमान वस्तु पर बैठे हों तो ऑब्जेक्ट हमारे पास ही आकर गिरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट की भी गति हमारे गति के बराबर होती है। यह भी जड़त्व का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए एक और उदाहरण समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रॉली में रखी बॉल, जैसे ही ट्रॉली चलना शुरू करती है बॉल पीछे की ओर आ जाती है और जैसे ही ट्रॉली रुकती है बॉल अचानक आगे की ओर चली जाती है। वाहनों के ऊपर रखे सामानों को बांध देना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ही वाहन चलना शुरू करती है ऊपर रखा हुआ सामान रेस्ट अवस्था में ही रहना चाहता है, वो गति अवस्था में आना नहीं चाहता। जैसे ही वाहन चल देती है सामान वहीं का वहीं गिर जाता है। चलिए अब बात करते हैं गति के द्वितीय नियम का अथवा बल का नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। गति के द्वितीय नियम को बल के नियम से भी जानते हैं। यह नियम क्या है? किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर हमेशा बल के समानुपाती होती है। अर्थात संवेग परिवर्तन की दर बढ़ेगी तो बल भी बढ़ेगा और संवेग परिवर्तन की दर घटेगी तो बल भी घट जाएगा। किसी भी वस्तु का संवेग उसके वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो चलिए बात करते हैं अब बल के बारे में। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात अनुक्रमानुपाती होता है। हल्के वस्तुओं को गति में लाने के लिए कम बल की आवश्यकता पड़ती है जबकि भारी वस्तुओं को गति में लाने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हल्की वस्तु को आसानी से दूर फेंका जा सकता है और जबकि भारी वस्तु को आसानी से दूर नहीं फेंका जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारी वस्तुओं का मोमेंटम अथवा संवेग बहुत ज़्यादा होता है जबकि हल्की वस्तुओं का मोमेंटम अथवा संवेग कम होता है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक बैट जो बॉल को हिट कर रहा है, तो बैट का जो मोमेंटम होता है वो बॉल पे ट्रांसफ़र हो जाता है और बॉल बहुत दूर चली जाती है। चलिए द्वितीय नियम को कुछ उदाहरण से समझते हैं। जब कोई खिलाड़ी बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को तेजी से पीछे खींचता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि टाइम इंटरवल को वो बढ़ा सके। जैसे ही टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर ऑटोमेटिक घट जाएगी। जैसे ही संवेग परिवर्तन की दर घट जाएगी, बल भी घट जाएगा, जिसके कारण उसके हाथों में चोट नहीं लगेगी। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई से फर्श पर गिरता है तो उसे अधिक चोट लगती है, तथा जब वो बालू या रेत पर गिरता है तो उसे वहीं चोट कम लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्श पर गिरते टाइम इंटरवल जो भी चेंज होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू रेत के। तो चलिए अब गति के तृतीय नियम की बात करते हैं। तृतीय नियम अथवा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसे एक्शन रिएक्शन के नियम से भी जानते हैं। यह नियम क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं, वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है, बस दिशा विपरीत होती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया है। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति किसी गधे को लात मारता है, तब जबकि गधा भी व्यक्ति को तेजी से लात मार देता है। यह क्रिया प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया आपस में बराबर ही होंगी। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जब हम नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर चली जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि हम अपने पैरों से नाव को पीछे की तरफ धक्का देते हैं और फिर हमें नाव आगे की तरफ धक्का देकर बाहर कर देती है। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही व्यक्ति अपने हाथों से बाल को फेंकता है तो वाहन भी पीछे की तरफ चली जाती है। यह भी क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ही संभव है। आइए अगला एक उदाहरण लेते हैं। जब किसी तोप द्वारा गोला दागा जाता है तो गोला तो आगे की तरफ जाता है, जबकि तोप पीछे की तरफ चली जाती है। यह भी क्रिया प्रतिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। हम जमीन पर चल या दौड़ पाते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ही। हमारा पैर क्रिया करता है और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। रॉकेट का उड़ना भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।